तो हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का फार्मेसी डी1 एंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सब लोगों को फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का टॉपिक एक है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी कि क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से एक तो आना ही आना है। तो देख लेते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे ड्रग्स को ग्रुप में लगाया जाता है और कैटेगरीज में लगाया जाता है और यूजिंग ईजिली के लिए लगाया जाता है, यानी कि जिसको हम आसानी तरीके से यूज कर सकें, इसलिए इसको लगाया जाता है। क्रूड ड्रग्स को इस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, फिर है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर है चीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फिर है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है भाई। तो आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को उनके लैटिन एवं व इंग्लिश भाषा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्रूड ड्रग्स को लैटिन व इंग्लिश भाषा के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं या बांटा गया है या रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए से अकाकिया हो गया है, इसे एग्जांपल ए से अकाकिया एलोई, बी से बेलाडोना बेंजोइन। ठीक है, बी से बेलाडोना एवं बेंजोइन। आप से लोग टेंशन ना लीजिए, मैं आप से लोग को जो उनके बायोलॉजिकल सोर्स, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और जो यूजेज होते हैं ना चैप्टर 5 के, मैं आप जल्द ही लाने वाला हूँ महामैराथन। तब तक के लिए आप से लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बस बहुत जल्द ही आने वाला है द्वारा। ठीक है, प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूडर्स को उसके, ठीक है, तो ये तो वही लिखा गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बहुत ईजी वे में बताया गया है। फिर है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल देखिए, इसमें दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को रूट्स, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, इस क्रूड ड्रग्स को प्लांट्स के पार्ट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। फिर से बोल देता हूँ, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को प्लांट के पार्ट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, लाइक रूट्स, बार्क, सीड, ईटीसी। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये होता है दो प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो होता है दो प्रकार के, ऑर्गेनिज क्लासिफिकेशन, अनऑर्गेनिज्ड क्लासिफिकेशन। फिर देख लेंगे ऑर्गेनिज क्लासिफिकेशन क्या होता है। इसमें ड्रग को डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसमें जो ड्रग को प्लांट के पार्ट से डायरेक्टली प्राप्त किया जाता है। इसमें सेलुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी कि इसमें सेलुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे फ्लावर को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, क्लो से। ठीक है, लीव्स डिजिटलिस, सीड्स गोखरू, बार्क सिनामोमम, ठीक है, सिनामोन। ठीक, फिर है अनऑर्गेनिज्ड ड्रग्स। इसमें ड्रग को प्लांट के थ्रू फिजिकल प्रोसेस द्वारा, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस द्वारा इंसिशियस ड्राइंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इंसिशियस ड्राइंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें सेलुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, उसमें सेलुलर टिश्यूज पाए तो इसमें सेलुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसे है एलोई जूस टोलो बाल्सम, एलोई जूस टोलो बाल्सम। ठीक है, फिर है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास एवं फैमिली, ऑर्डर, जीनस के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो टैक्सोनॉमिकल, इसको जगत उपजगत के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, बस इतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। किंग या तो इतना लिख देना, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग्स को किंगडम, सब किंगडम, क्लास, सब क्लास के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, बस इतना इतना लिख के छोड़ देना। फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें लिखेंगे, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लिख देना, जैसे विटामिन, लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर है चीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को बायोलॉजिकली एंड केमिकली के रूप में बस क्लासिफाई करते हैं। जो चीमोटैक्सोनॉमिकल होता है उसको, यानी कि बायोलॉजिकल के आधार पर एंड केमिकल के आधार पर इसको क्लासिफाई करते हैं, इसके क्रूड ड्रग्स को, बस इतना लिख के छोड़ देना।
फिर है फार्माकोलॉजिकल। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन के आधार पर इसको क्लासीफाई करते हैं। बस इतना लिख के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। कार्मिनेटिव जैसे हो गया, ठीक है, कोरिएंडर सिनामोमम, ठीक है। परिएटिव जैसे एलोए सेन्ना, कार्डियोटोनिक डिजलिस अर्जुना, एंटी कैंसर विनका। बस इतना लिख कर छोड़ देना, ठीक है, इतना लिख कर छोड़ देना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपको चैप्टर वाइज PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8604816649। इस नंबर पे आप कॉल करके PDF प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।